वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज का टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन $66,000 के नीचे, हाई इन्फ्लेशन के डर से मार्केट कॉशियस। सेनेट वोट से पहले रिलीज हुआ क्लैरिटी एक्ट का फाइनल टेक्स्ट। पहला स्पॉट बिटकॉइन ETF लॉन्च करने की तैयारी कर रहा जापान। महाराष्ट्र लाएगा इंडिया का पहला ब्लॉकचेन लैंड टोकनाइजेशन कानून। बिटकॉइन इस वक्त $66,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन करीब 1.5% नीचे है। यूएस ईरान के बीच बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन से मार्केट प्रेशर में है। ब्रेंट क्रूड $100 पर बैरल के ऊपर पहुंच गया है। पिछले 2 महीने में पहली बार तेल इतना महंगा हुआ है, जिसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन का डर वापस आ गया। ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है और वो रेट हाइक की 40% प्रोबेबिलिटी प्राइस इन कर रहे हैं। सेनेट फ्लोर वोट से पहले क्लैरिटी एक्ट का फाइनल टेक्स्ट रिलीज हो गया। रिवाइज बिल में डिजिटल एसेट एथिक्स प्रोविजंस भी शामिल किए गए। इन प्रोविजंस के तहत यूएस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के मेंबर्स और उनके स्पाउसेस अपने पद पर रहते हुए किसी भी डिजिटल एसेट को इश्यू या स्पॉन्सर नहीं कर सकेंगे और ना ही इसके बदले किसी तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकेंगे। जापान अपना पहला स्पॉट बिटकॉइन ETF लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वहां की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी इन्वेस्टमेंट फंड रूल्स में बदलाव करने जा रही है, जिसे 2028 तक स्पॉट बिटकॉइन ETF का रास्ता खुल सकता है। महाराष्ट्र इंडिया का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड टोकनाइजेशन लॉ डील टाइप लाने की तैयारी कर रहा है। इस लॉ का मकसद प्रॉपर्टी ओनरशिप को डिजिटाइज करना और लैंड की फ्रैक्शनल ओनरशिप और ट्रांसफर को मुमकिन बनाना है। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड टोकनाइजेशन से इन्वेस्टमेंट और लिक्विडिटी को बढ़ावा मिलेगा। इन्वेस्टर को लगता है कि सारे ट्रांजैक्शन एक जैसे होते हैं, लेकिन टैक्स रूल्स के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर हम बाई की बात करें तो जब भी आप क्रिप्टो खरीदते हैं उस वक्त टैक्स नहीं लगता। आप सिर्फ अपने कैश को डिजिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो प्राइस आपने पे की है वही आगे चलकर आपकी कॉस्ट बन जाती है। इसलिए हर परचेज का रिकॉर्ड संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेल ट्रांजैक्शन की बात करें तो जिस दिन आप क्रिप्टो को बेचते हैं उस दिन प्रॉफिट या लॉस बनता है और वही टैक्सेबल होता है। क्रिप्टो पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है और सेल के वक्त 1% का TDS भी लगता है। उस TDS का क्रेडिट आप बाद में क्लेम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, क्रिप्टो में एक कॉइन का लॉस दूसरे कॉइन के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं होता और अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता। यहाँ हर ट्रांजैक्शन को अलग से देखा जाता है, इसीलिए आपको साल भर का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है इनकम टैक्स में सबमिट करने के लिए। हर ट्रांजैक्शन की डिटेल आपको अलग से देनी भी पड़ती है। अगर आप किसी कॉइनस्विच जैसे किसी एक्सचेंज से ट्रेड करते हैं तो आपको आपका पूरा टैक्स PNL डाउनलोड होकर मिल सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी स्टॉक ब्रोकर से डाउनलोड करते हैं। इससे आपकी टैक्स फाइलिंग और रिकॉन्सिलिएशन काफ़ी आसान हो जाती है।